अस्सलाम वालेकुम जी। आज की कहानी है आदम से लेकर आदमी तक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत जन्नत में रहते थे। जन्नत आपको पता है खूबसूरत ही होती है, लेकिन इतनी खूबसूरत जन्नत में आप रह रहे थे, अकेले थे, लेकिन आप उदास थे। अल्लाह ने आपकी उदासी को जाना और आपको हज़रत हव्वा अता की। हज़रत हव्वा मतलब एक औरत का वजूद आदमी की ही मोहब्बत से पैदा हुआ। लेकिन हम औरतें इस चीज़ को नहीं समझती। अगर देखा जाए तो हकीकत तो यही है कि औरत का वजूद दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से आया। लेकिन मज़ेदार कहानी तो आगे आती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा से कहा कि आपने ये फल नहीं खाना, लेकिन हज़रत हव्वा शैतान के बहकावे में आ गई, जो आज की औरत भी इसी तरह आती रहती है शैतान के बहकावे में। तो आपने वो फल खा लिया, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहकावे में नहीं आए शैतान के, लेकिन हव्वा की मोहब्बत में ज़रूर थे। आपने अफसोस किया, दुख हुआ, लेकिन आपने भी फल खा लिया। आपको पता था कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम दोनों को इस जन्नत से निकाल दिया जाएगा, अल्लाह हम पे नाराज़ होगा, लेकिन आपने अल्लाह की नाराज़गी भी मोल ली और जन्नत से निकलना भी मोल लिया। वही बात हुई, अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह ने हज़रत आदम और हव्वा को निकाल दिया। उसके बाद आप पर सख्तियाँ आनी शुरू हो गई। ये आदमी की मोहब्बत के बारे में जिक्र हो रहा है कि आपने सारी सख्तियाँ तस्लीम की। एक बेटी और बेटा पैदा हुए, 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उनमें से एक ने एक को कत्ल कर दिया। तो आपको बहुत दुख हुआ, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था अब तुम मिट्टी से मिट्टी होगे, फिर और जनोगे। आपको ऐसे ही गुजारना पड़ेगा और अपनी ही मेहनत से आपको खाना पीना पड़ेगा। ये सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा की मोहब्बत में किया। दोनों मिलकर तौबा करते रहे अल्लाह के हजूर। अल्लाह ने माफ़ तो कर दिया, लेकिन जन्नत से महरूम हो गए। किस्सा मुख्तसर कि आदमी एक वसी समुंदर की तरह है, जिसमें हर तरह के जानवर पाए जाते हैं, मतलब कि हर कोई समा सकता है। माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, चाचे, मामे, ताए, कज़न की, वालदैन की, औलाद की और बीवी की, एक और बीवी, 2 बीवी, 3, इस तरह उसके दिल में बहुत जगह होती है। वो सबको मैनेज कर लेता है, संभाल लेता है, लेकिन औरत सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती, संभाल नहीं सकती। अल्लाह ने आदमी को अगर 4 बीवियों का इख्तियार दिया है, तो अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं इंसानी अकल से बात कर रही हूँ, ना कि कुरान और हदीस से। आदमी चाहे बेवफा ही क्यों नहीं हो जाता, लेकिन वफादार औरत उसे अपनी तरफ खींच के ले आती है। लेकिन औरत ही बेवफा हो तो आदमी टूट जाता है, क्योंकि आदमी को सिर्फ औरत की मोहब्बत चाहिए होती है। और औरत, यहाँ पे औरत की मैं ये तारीफ ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने अक्सर औरतों को देखा है कि वो बदसूरत आदमी, बड़ी उम्र का आदमी, हर तरह के आदमी तस्लीम कर लेती है, लेकिन गरीब आदमी तस्लीम नहीं करती, कबूल नहीं करती। लेकिन वहाँ पे आदमी की कितनी बड़ी सिफ्त है कि वो फ़कीर हो, गरीब हो, जैसी भी हो, अगर उसका दिल उस पे आ गया है, उसको उससे मोहब्बत हो गई है, तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, उससे शादी करेगा। मैंने अक्सर औरतों को ही पैसे के पीछे भागते देखा है, लेकिन आदमी वो ज़ात है जिसने जन्नत को ठुकराया। आदम आदमी की ही की सिफ्त है, मतलब कि दूसरा नाम है। जन्नत को ठुकराने वाला आदमी औरत से किस कदर प्यार करता होगा। वो अपनी जिम्मेदारियों, अपने किरदार को अच्छी तरह समझता है, लेकिन जहाँ औरत उसे खींचातानी करती है ना, हाँ वो बदसन हो जाता है। औरत को चाहिए आदमी को खींचे नहीं, अल्लाह
اور رسول پر چھوڑ دے، اپنی وفاداری دکھائے، اتنی دکھائے کہ وہ جہاں بھی ہوگا آپ کی طرف لوٹ کر ضرور آئے گا۔ آئندہ نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیں۔